करनाल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं कृषि अधिनियम पर विचार विमर्श कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एमएसपी को अधिनियम के तहत लाने की मांग की जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि कांग्रेस साल 1966 से 2014 के बीच अलग अलग मौकों पर केंद्र में सत्ता में रही और एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए तब उन्होंने किसी भी अधिनियम को मंजूरी क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वास्तव में किसानों की शुभचिंतक है तो इसे राजस्थान और पंजाब में अपनी सरकारों से बाजरा, सूरजमुखी और मूंग को एमएसपी पर खरीदने के लिए पूछना चाहिए, जबकि हरियाणा में पहले से ही इन फसलों को खरीदा जा रहा है। इस बार हमने मक्का को भी एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि मक्का का प्रत्येक दाना राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। जाके देख सकते हैं उन तीनों अध्यादेश जो बिल बन गए उनके ऊपर जो पैनलिस्ट थे, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने चर्चा रखी है सारी, और किस प्रकार से प्रगतिशील किसानों के दायरे को भी आगे बढ़ाएं, उनको भी प्रोत्साहन दिए गए हैं। 3 योजनाएं हमने चलाई हैं। एक योजना इन प्रगतिशील किसानों के लिए है, दूसरी योजना में जो नए प्रगतिशील किसान जो नए लोगों को साथ लेकर के आएंगे उनको लिए बनाई गई है, और तीसरा किसान मित्र योजना में ये सब प्रगतिशील किसान ही प्रारंभ करें। हर किसान 100 किसानों को अपना मित्र बना करके उनकी व्यवस्थाएं ठीक करने में कैसे सहयोगी बनेंगे, ताकि हम किसानों की जितनी प्रकार की चिंता उसको कर रहे हैं, ये विषय। सर, राहुल गांधी आ रहे हैं किसानों से मुलाकात करने, गृह मंत्री ने कहा कि उनको आने नहीं दिया जाएगा। उनके पास कोई काम है नहीं राहुल गांधी के पास, तो इसलिए उनको कोई काम ढूंढने होते हैं, ढूंढ ढांड के आते हैं। अब जो विषय आएगा, हमारे पास अभी कोई उनका कार्यक्रम नहीं आया है, वो भी पंजाब का कार्यक्रम उनका आया है, लेकिन हरियाणा में उनका कोई कार्यक्रम मैं दोपहर तक जब यहाँ तब तक नहीं आया था। कोई आएगा तो उसके ऊपर विचार। तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए मनाही की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए मैंने बताया कि वो क्या कार्यक्रम देते हैं, करनाल पहुंचेंगे क्या उस प्रकार से, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम का नहीं, ये जब केंद्र से राहुल गांधी का अपना कार्यक्रम आएगा उसके ऊपर आने के बाद हम अपना बैठ कर किसानों की, लेकिन किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किसी को भी हाथ में नहीं लेने। चुनाव की क्या तैयारी है सर? पूरी तैयारी है, और क्योंकि नॉमिनेशन का समय आएगा उससे पहले सर 30 एकड़ लैंड है किसानों की, 1-1 क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं, किसान नाराज है, रोज जाम लगा रहे हैं। कुछ लोग किसानों की, मैं समझता हूँ ऐसी शरारत भी हो सकती है, कोई भी पोर्टल पर इस प्रकार का मैसेज नहीं आता जो किसान ने ना भरा हो। मुझे 2 केस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यातायात की दृष्टि से एक राहत भरी घोषणा करते हुए कहा कि करनाल में पूर्वी बाईपास बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी से इसकी मंजूरी हो गई है। बाईपास की लंबाई 35 किलोमीटर रहेगी और ये 7 मीटर चौड़ा होगा। साथ ही साथ इस पर 1300 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नया बाईपास जीटी रोड मधुबन और कुटेल के बीच से शुरू होकर झंझाड़ी गांव में जीटी रोड पर आकर मिलेगा। इसके आसपास लगते सभी गांव बाईपास से जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री रविवार को शहर की दीन बंधु चौधरी छोटू राम नमस्ते चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में नागरिकों से रूबरू हुए। इस मौके पर नवनिर्मित नमस्ते प्रतिरूप का लोकार्पण और दानवीर कर्ण के नाम से भव्य स्वागत द्वार का उद्घाटन किया। स्वागत द्वार पर 45 लाख रुपए और नमस्ते की आकृति के निर्माण पर 15 लाख रुपए की राशि खर्च हुई। दानवीर कर्ण वेलकम गेट को नया बनाया गया है, जबकि नमस्ते को धरातल से 25 फीट ऊंचा कर नव रूप से स्थापित किया गया है। चौधरी छोटू राम प्रतिमा स्थल का भी सौंदर्यीकरण किया गया है और इसी जगह पर एनवायरमेंटल सेंसर एलईडी स्क्रीन भी स्थापित की गई। इससे शहर की हवा में पीपीएम, प्रदूषण की मात्रा, तापमान और पॉपुलेशन जैसे फीचर स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर 8 वेलकम गेट बनाए जाने की योजना के तहत आज ये समर्पित यहां पर करनाल वासियों को हुआ है। करनाल का यह प्रवेश द्वार जीटी रोड, देश की राजधानी से आने वाले लोग करनाल में जब प्रवेश करेंगे तो उनको एक नया आभास होगा। वैसे तो हमने 7 द्वार ये घोषित किए थे कि करनाल में प्रवेश करने वाले सब जितने भी मार्ग हैं, जितने राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या प्रादेशिक राजमार्ग हैं, राजकीय राजमार्ग, उन सब से पर एक कोई ना कोई प्रवेश द्वार होगा। 7 द्वार घोषित किए थे। आज मुझे खुशी है कि उसमें से दूसरा द्वार दानवीर कर्ण द्वार के नाम से आज उसका उद्घाटन हो रहा है। इससे पहले बलड़ी बाईपास पर चंडीगढ़ से आने वाले जो लोग हैं
वहाँ का जो द्वार, गीता द्वार, इसका उद्घाटन भी कुछ समय पहले हो चुका है। बाकी जैसे बताया है कि कुछ समय बाद निर्माणाधीन हैं, वो सब भी हो जाएंगे। अभी हमारा पश्चिमी बाईपास तो कह सकते हैं कि नहर के साथ साथ जो बन गया, अब उसको पश्चिमी बाईपास का नाम हमने दिया है, लेकिन वो असल में बाईपास नहीं है। वो तो नहर की जो जमीन है उसके ऊपर हमने सड़क बना करके एक कैथल साइड से आने वाले लोगों को, चाहे चंडीगढ़ जाए चाहे दिल्ली जाए, एक अलग से एक मार्ग मिल गया, या जो पश्चिमी करनाल के लोगों के लिए एक सुविधा हो गई। लेकिन बाईपास वास्तव में करनाल का पूर्वी बाईपास, जिसका जो हमारी ड्राफ्ट, जो उसके प्लान हैं, जो मास्टर प्लान हैं, उसके अंदर वो है, तो उसको आज फाइनल किया है कि मधुबन और कुटेल के बीच से दिल्ली से जब आते हैं तो राइट साइड से वो शुरू होगा और झंझाड़ी से थोड़ा 2 किलोमीटर आगे वो बाईपास सड़क पर मिलेगा, दाईं और इधर से होते होते एयरपोर्ट भी अंदर आ जाएगा, कुछ गांव वो भी अंदर आ जाएंगे, हमारा कुंजपुरा भी अंदर आ जाएगा। ये सब एरिया भी उस बाईपास के अंदर आएंगे। 60 मीटर चौड़ा ये नेशनल हाईवे को एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उन्होंने इसको बनाने के लिए स्वीकृति अपनी दे दी है। लगभग 35 किलोमीटर का ये बाईपास होगा और 1300 करोड़ रुपए का अनुमानित उस पर खर्च है, ये भी आज उसकी मंजूरी दे दी है, ताकि हमारा पूर्वी साइड में जितना भी क्षेत्र है वो सब उस बाईपास के अंदर आए। और जब वो नेशनल हाईवे हो जाएगा तो फिर हमारा ये जो वर्तमान बाईपास है ये नेशनल हाईवे नहीं रहेगा।